अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 380 और सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं, शेयर चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। अली सक्सेना इकबाल। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। योग में आसन, मुद्रा, बंध का एक बहुत बड़ा महत्व है। इनमें निपुणता प्राप्त करने के पश्चात ही योगी अपनी सिद्धियों की दिशा में सहजता से अग्रसर हो जाता है। अब जिस आसन से मैं तुम्हें अवगत कराने जा रहा हूं, वो योगिक क्रिया में तुम्हें दत्तचित करने में सहायता करेंगे। एक स्वस्थ तन में ही स्वस्थ मन का वास होता है कन्या। योगी के लिए अति आवश्यक है जो शारीरिक, मानसिक और हर प्रकार से आरोग्य। शंखनाथ सिंह, युद्ध आरंभ करो। जलंधर जलंधर महाराज की जय। जलंधर महाराज की जय। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। देवराज इंद्र की जय। जलंधर महाराज की जय। जी आचार्य। इस युद्ध में मैं तुम्हें अपना सहचरी बनाना चाहता हूं। मैं तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। क्या हुआ शुक्राचार्य? युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं के समक्ष असुर राज के आत्मविश्वास में अस्थिरता अच्छी बात नहीं है। क्या हुआ जलंधर? क्या मन में कोई संशय है? तो इतना विलंब क्यों? जलंधर, शंख बजाओ। देखो, समस्त असुर तुम्हारी ओर देख रहे हैं। क्या किसी की प्रतीक्षा है तुम्हें? प्रणाम प्रभु।
पार्वती और गणेश का ध्यान रखा, उनकी सेवा की। आप और ऋषि दधीची इस लीला में एक अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। मुझे तो अनुग्रह प्रकट करने का भी अवसर नहीं मिला। ये आप क्या कह रहे हैं प्रभु? भगवान की सेवा करना ही भक्तों का सौभाग्य है। कौन कहता है कि केवल भक्तों को ही भगवान से कुछ चाहिए होता है? भक्तों की श्रद्धा शक्ति बन के ईश्वर के ऐश्वर्य में वृद्धि करती है। भक्तों का विश्वास ही तो ईश्वर को परिभाषित करता है। भक्तों की भक्ति के बिना भगवान की मूर्ति भी पाषाण है। बारंबार मुझे आप दोनों की सहायता की आवश्यकता पड़ती रही है। पहले आपने सती को मुझ तक पहुंचाने का मार्ग दिखाया और अब पार्वती की विस्मृति दूर करने में और उसे मुझसे पुनः मिलाने में आप दोनों अपना पूर्ण सहयोग दे रहे हैं। क्षमा करें प्रभु। मैं जानती हूँ आपके समक्ष संसार की बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं पहले ही प्रतीक्षारत हैं, किंतु प्रत्येक व्यक्ति को अपनी चिंता ही सबसे महत्वपूर्ण प्रतीत होती है। इसलिए प्रभु, मैं आपके पास अपनी व्याकुलता का समाधान पाने आई हूँ। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है प्रभु, जैसे कुछ होने वाला हो। अनर्थकारी। हाँ प्रभु, अनर्थकारी। क्योंकि प्रभु, मैं जानती हूँ संसार में किसी भी अनर्थ को होने से केवल आप ही रोक सकते हैं। आप त्रिकालदर्शी हैं, सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापी हैं। आपसे क्या छुपा है प्रभु? आप केवल मुझे आश्वस्त कर दीजिए कि मेरा भय, मेरी शंकाएं निराधार हैं। सुवर्चा, क्या आपको मुझ पे विश्वास है? प्रभु, हम दोनों के लिए विश्वास का दूसरा नाम ही महादेव है। क्या आप मानती हैं कि मुझसे ही सबकी उत्पत्ति हुई है? मुझ में ही निवास है और सब मुझ में ही लय होते हैं। जो कुछ भी है वो मुझ में ही है, और जब कुछ नहीं भी रहेगा तो भी मैं रहूंगा। जो आज हमें अनर्थकारी लगता है, भविष्य में वही पश्च दृष्टि से संसार का संतुलन बनाए रखने के अनिवार्य प्रतीत होगा। यही व्याकुलता, यही भय, यही संशय, ये सब संतोष व सुखानुभूति में परिवर्तित हो जाएगा। जीवन कई बार हमारे समक्ष विकल्प प्रस्तुत करता है। हम उन विकल्पों से क्या चुनते हैं, क्या नहीं, इससे हमारा चरित्र और हमारा व्यक्तित्व प्रत्यक्ष होता है। और यही चुनाव
महान और साधारण का सीमांकन करता है। और ऐसे एक महान महापुरुष की आप अर्धांगिनी है, जिनका स्मरण इस समस्त संसार को अनंत काल तक रहेगा। मेरे प्रति इनकी भक्ति समर्पण का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर समस्त संसार को प्रेरित करती रहे। सुवर्चा, यदि आपको मुझ पर पूर्ण विश्वास है तो भय का त्याग करना होगा। मुझे आप पर संपूर्ण विश्वास। मेरा भय निराधार है। आपके संरक्षण में कुछ अनर्थ हो ही नहीं सकता। प्रभु, जो होगा वो आपकी इच्छा से होगा और आपकी इच्छा अपने भक्तों के प्रति सदैव कल्याणकारी ही होती है। जी, यहाँ पे जलंधर जो है वो जंग की तैयारियों में मसरूफ थे और उन्होंने तैयारी मुकम्मल कर लिया और वो वहां पे पहुंच चुके हैं अपनी सेना को लेकर। और सामने देवराज इंद्र खड़े हैं और देवराज इंद्र भी अपनी सेना लेकर वहां पे पहुंचे हुए हैं। कार्तिकेय कुमार का इंतजार हो रहा है लेकिन वो अभी तक वहां पे नहीं पहुंचे। देवताओं की सहायता उन्होंने ही करनी है। लेकिन ये है कि युद्ध आरंभ होने से पहले जो शंख बजाए जाते हैं वो शंख दिया गया है, शुक्राचार्य जी ने दिया है जलंधर को कि आप जो है वो शंख बजाकर घोषणा कीजिए युद्ध आरंभ करने की। लेकिन एक गंभीर स्थिति ये थी कि जलंधर जो थे वो बहुत ही डीप सोच में यहाँ पर मसरूफ थे। वो सोच रहे थे वृंदा राजकुमारी जो है उनके बारे में। उनको उन्होंने कहा हुआ था कि आप जो है वो लाजमी आए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। और यहाँ पे वो नहीं आ रही थी तो उनका मन जो था व्याकुल था और व्याकुलता में इस तरह से अलीन था कि वो उसी बात में खोए हुए थे। यहाँ पर देवराज इंद्र जो है उनको लग रहा था कि शायद जलंधर जो है उन्होंने देवताओं की इतनी बड़ी जो सेना देखी है उस चीज को लेकर उनके ऊपर खौफ तारी है, वो डरे हुए हैं। और देवता जो है उनको शक्तिशाली नजर आ रहे हैं तो इस वजह से वो शंख नहीं बजा रहे। जब उन्होंने तानाबाजी वाले जो अल्फाज हैं वो जुमले जो कसे हैं तो उसके बाद शुक्राचार्य जी तो थोड़े क्रोधित हुए हैं और वो जलंधर से कह रहे थे कि आप शंख क्यों नहीं बजा रहे, किसी के आने का इंतजार है आपको, दिक्कत किस बात की है। सारे असुर जो हैं वो आपकी तरफ देख रहे हैं, आपके शंख बजने का इंतजार हो रहा है। इसी दौरान राजकुमारी जो है वहां पर पधार चुकी हैं, शंख बज चुका है। युद्ध आरंभ होगा, इस युद्ध की स्थिति क्या होगी ये तो शिव जी जानते हैं सब कुछ। और इस स्थिति को कंट्रोल में कैसे लेना है, किस तरह से लेना है, इस चीज के लिए शिव जी जो है वो तैयारियां कर रही हैं। माता पार्वती जी का जो चौथा चरण है वो शुरू हो चुका है और उसमें योग में क्या क्या चीजें जो करना अनिवार्य है वो सब कुछ माता पार्वती जी को उन्होंने बताया। उन्होंने कहा है कि आपका शरीर जो है उससे और उसके बाद आपका जो दिमागी कंट्रोल है वो उन सब चीजों से आपने अपने आप को आजाद रखना है, किसी किस्म का कोई रोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल जी। और वहाँ पे शंख बज चुके हैं। वो वेट कर रहे थे वृंदा का, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं प्रतीक्षा करूंगा। तो उस वक्त इंद्रदेव जो हैं वो शोखियाँ बिखेरने लग गए थे। शुक्राचार्य जी को कह रहे थे क्यों शंख नहीं बजाना। तो लेकिन जब शंख बजा तो फिर जो है वो क्या कहते हैं, कोड़े घूंट भरना डर के। तो वो मतलब कि इंद्रदेव के चेहरे पे नजर आ रहा था जब शंख बजा। तो
तो अब यही देखना है कि वहाँ पे अब लड़ाई होती है और क्या होता है, किस तरह जो है वृत्रासुर का वध किया जाएगा, क्योंकि वो अस्त्र जो ना गीला हो ना सूखा हो और ना दिन और ना रात हो, तभी उसको मार सकते हैं। तो वो अस्त्र कहाँ से लेके आएंगे? गीले पदार्थ से ना बना हो या सूखे पदार्थ पदार्थ से ना बना हो, ये चीज़ है। तो अब वो अस्त्र कौन सा होगा जिससे उसका वध होगा वृत्रासुर का, वो भी देखने के लायक होगा। और दूसरी साइड पे अब यहाँ पे ऋषि दधीची जी और उनकी पत्नी जो है वहाँ पे पहुंची। पत्नी जो है उनका दिल घबराया हुआ है, इसलिए वो यहाँ पे आके शिव जी से अपनी वो दिल की जो उनकी घबराहट है उसको दूर करने की कोशिश कर रही हैं। अब क्योंकि ऋषि दधीची जी को पता है कि कुछ ना कुछ त्याग करना है। अब वो क्या त्याग करना है? दुनिया को त्याग करना है, इस संसार को त्याग करना है, या अपने आप को जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देना है। तो हो सकता है कि उनकी मृत्यु जो है वो नज़दीक हो। तो शिव जी को तो पता है, ये वो भी कह रही हैं, उनकी पत्नी जो है वो भी कह रही हैं कि आपको तो सब कुछ पता है और आप पे विश्वास भी है। आप जो करेंगे अनर्थ नहीं होगा, उससे अनर्थकारी नहीं होगा, अपने भक्तों के लिए वो फ़ायदेमंद ही होगा। तो जब उनको मेरे ख्याल में ये सारा कुछ बाद में पता चलेगा, जब त्याग की बारी आएगी, तब ये क्या सोचती हैं, क्या ख्यालात का इज़हार करती हैं, क्योंकि अभी तो कह रही हैं ना कि विश्वास भी है, सब कुछ है। उस वक़्त उनको त्यागने देंगी, त्याग करने देंगी या नहीं देंगी, उसकी इजाज़त देंगी, वो भी आगे देखेंगे। तो बाकी जो फाइट है, वो शुरू होने वाली है, वो भी देखते हैं। बिल्कुल जी, सिचुएशन वैसी ही है और जलंधर जो है वो कहीं न कहीं जिस सिचुएशन में थे वो राजकुमारी का वेट कर रहे थे और फाइनली वो पहुँची हैं और शुक्राचार्य भी परेशान थे इस चीज़ को लेकर। और उन्हें चिंता शुरू हो गई थी कि अब जंग की सिचुएशन आमने-सामने जो है देव खड़े हैं और ये जो है ये कोई फ़ैसला नहीं कर पा रहा और ये कन्फ्यूज़ किस चीज़ को लेकर है। लेकिन शुक्राचार्य जी का दूसरा पड़ाव जो वो मुकम्मल करवाना चाहते थे कि इनका विवाह जो है, तो फाइनली उनको एक ऑप्शन जो है वो भी नज़र आ गई, क्योंकि ये इंटरेस्ट रखते हैं उस राजकुमारी में, तभी उनका वेट हो रहा था। तो वो जंग की स्थिति अब जो है वो आगे बढ़ने वाली है। ऑन अदर हैंड जो है ऋषि दधीची मुझे लगता है वो जो है क्योंकि बिल्कुल खामोश खड़े हैं और सुन रहे हैं, तो उनकी पत्नी जो है वही वार्तालाप कर रही हैं और शिव जी ने पूरे उनसे होशो-हवास में पूछा है कि ये होने वाला है और आपको यकीन है मेरे ऊपर, जब कुछ नहीं भी होगा तब भी मैं हूँगा और मुझ पे यकीन है तुम्हें और वो अपना पूरा जो है कॉन्फिडेंस जता रही हैं उनके ऊपर और उन्होंने एक किस्म की हाँ कर दी, उनकी इजाज़त की ज़रूरत थी कि उनके पति जो है जो ऋषि दधीची हैं वो कुर्बानी देने लगे हैं। तो लेट्स सी देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, पीस।